हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आज ज्योग्राफी के 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के रूप में जानेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में न्यूक्लियर या एटम एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोगैस या टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे। परमाणु ऊर्जा किस प्रकार से होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में जब किसी एलिमेंट्स के एटम की संरचना को बदला जाता है तो हीट के रूप में वह काफ़ी एनर्जी रिलीज करता है, तो उसका यूज इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में किया जाता है। इस प्रोसेस में यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं और केरल के मोनाजाइट जो रेत है वहाँ के, उसमें भी थोरियम पाया जाता है। ओके। सेकंड में है नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी में सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का। तो इंडिया एक क्या है, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी द्वारा सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन कर देता है। इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर एनर्जी का तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है, पॉपुलर होते जा रहा है। सोलर एनर्जी से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सोलर एनर्जी से और क्या होता है कि पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट हमारा है, उसका भी संरक्षण होता है। ठीक है। फिर थर्ड में है वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। इंडिया में वाइंड एनर्जी के उत्पादन की अधिक संभावनाएं हैं। इंडिया में पवन ऊर्जा के फॉर्म के रूप में तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा के फॉर्म हैं। ओके। फोर्थ में है बायोगैस। बायोगैस एनर्जी में क्या होता है कि रूरल एरिया में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट या पशु या मानव जनित अपशिष्ट के यूज से बायोगैस को उत्पन्न किया जाता है। जो जैविक पदार्थ होता है उसका अपघटन से गैस उत्पन्न होता है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल के ही या उपला या चारकोल, यहाँ तक कि पेट्रोल से भी कहीं अच्छा होता है इसका। तो बायोगैस प्लांट्स म्युनिसिपल, कॉरपोरेटिव और इंडिविजुअल लेवल पर लगाए जाते हैं। पशुओं के गोबर का यूज करके जो प्लांट होता है उसे हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं। गोबर गैस प्लांट से हमें दो बेनिफिट होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट में हमें एनर्जी के रूप में मिलता है और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस पशुओं के गोबर का यूज करने में सबसे दक्ष है। उससे उपलों और लकड़ी के जलने से जो हमारा पर्यावरण दूषित होता है वो भी प्रदूषित होने से बच जाता है या बचाता है। ठीक है। 5 में है टाइडल। टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। इंडिया में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रोसेस में ओशनिक टाइड्स की हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक। फिर 6 और लास्ट में है जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा। इसमें पृथ्वी के आंतरिक भागों से
से हीट का यूज कर उत्पन्न की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को ही हम जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी से पृथ्वी की गहराई में जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ पर उथली गहराइयों पर भी, कम गहराई पर भी अधिक टेम्परेचर होता है। इस एरिया में भूमिगत जल चट्टानों में ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर, और यह भाप में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी स्टीम का यूज टरबाइन को चलाने में और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में किया जाता है। भारत के सैकड़ों हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका यूज इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इंडिया में सिर्फ 2 जियोथर्मल एनर्जी प्लांट स्थापित किए हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें एक है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और दूसरा है लद्दाख के पूगा घाटी में। ओके।